हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 4th इंग्लिश बुक लेसन नंबर 2 संताज सैंडल्स। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग आपके पास भेजे हुए ही हैं, अगर आप लर्न कर लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस मॉर्निंग वाज ऑलवेज स्पेशल। जो क्रिसमस की सुबह होती थी वो हमेशा विशेष होती थी। द फन एंड फेस्टिविटीज ऑलवेज पिक्ड विद केक। फन मस्ती एंड फेस्टिविटीज त्योहारों के लिए होता है आनंद उत्सव। आनंदोत्सव ऑलवेज हमेशा। पिक्ड वैसे फीका होता है पिक्ड, तो जो फीकापन है उसको दूर किया जाता था विद केक, कैरल्स, एंटीडॉन्स, टॉफ़ी एंड द चीफ गेस्ट सेंटा क्लोज। तो जो त्यौहार आनंद उत्सव है उसको केक से, कैरल्स होता है ईसाइयों का भजन, एंटीडॉन्स टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह जो बांटी जाती हैं वो, और चीफ गेस्ट सेंटा क्लोज। इन सभी के द्वारा जो फीकापन है उसको आनंदोत्सव और मस्ती के द्वारा दूर किया जाता था, मतलब आनंद उत्सव मनाया जाता था। फ्रेंड्स एंड फैमिली, इन फैक्ट एवरीवन इन द लोकेलिटी गोट टुगेदर एट डिसिल्वाज होम। फ्रेंड्स दोस्त एंड फैमिली परिवार, इन फैक्ट एवरीवन वास्तव में सभी, इन द लोकेलिटी एरिया में, मतलब एक एरिया के, एक इलाका, गोट टुगेदर एक साथ इकट्ठे होते थे, एट डिसिल्वाज होम, डिसिल्वा ये इसमें करेक्टर है, उनके घर पे। इट वॉज ग्रेट फन एंड एवरीबडी मेड इट ए प्रिंट टू बी देयर। और ये एक बहुत अधिक मस्ती का टाइम होता था। एंड एवरीबडी मेड इट ए प्रिंट टू बी देयर, और सभी इसको एक यादगार बनाने में लगे हुए होते थे, सभी इसको एक यादगार पल बनाते थे। वेल ऑलमोस्ट एवरीबडी, वेल अच्छा, ऑलमोस्ट एवरीबडी लगभग सभी, मतलब सभी लोग ही इसको बड़ी मस्ती से और बड़े अच्छे से मनाते थे। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, फॉर के लिए, सम स्ट्रेंज कुछ अजीब अनोखा, रीजन कारण, अंकल रवि ऑलवेज अवॉइडेड दिस पार्टी। अंकल रवि जो थे वो ऑलवेज हमेशा अवॉइडेड टालते थे दिस पार्टी इस पार्टी को। तो एक अजीब सा ही रीजन था, कारण था कि अंकल रवि हैं वो इस पार्टी में कभी नहीं आते नहीं थे, हमेशा इसको टालते थे। ही वॉज देयर फॉर ऑल आवर बर्थडे, ही वॉज देयर वह वहाँ रहते थे, फॉर ऑल आवर बर्थडे हमारे सभी जन्मदिन पर, दिवाली पर, ईस्टर संडे एंड बिरयानी लंच ऑन ईद। ईस्टर संडे ये भी ईसाइयों का ही होता है, एक स्पेशल दिन होता है। और बिरयानी लंच ऑन ईद, ईद पर, एट द रहमान्स एक मुस्लिम फैमिली से हैं, तो मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, तो उनके द डिलीशियस धनसक एट द मदन्स होम ऑन पारसी न्यू ईयर्स। तो डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, धनसक मदन के घर पर, ऑन पारसीज न्यू ईयर डे, पारसियों का जो न्यू ईयर का डे होता है उस समय मदन के घर पे भी एक स्वादिष्ट धनसक के साथ वहाँ पे मौजूद होते थे। बट ही नेवर एवर अपीयर्ड अपॉन क्रिसमस मॉर्निंग, नेवर एवर मतलब कभी भी नहीं, अपीयर्ड दिखाई दिए, क्रिसमस मॉर्निंग क्रिसमस की सुबह, लेकिन वो क्रिसमस की सुबह कभी भी नहीं दिखाई दिए, मतलब वहाँ नहीं आए। वी थॉट दिस रियली स्ट्रेंज, वी थॉट दिस हमने इसको सोचते थे, रियली स्ट्रेंज बहुत ही अजीब, बिकॉज ही वॉज कन्फर्म्ड ओल्ड बैचलर विद नो फैमिली लेफ्ट इन द कंट्री, क्योंकि वह थे निश्चित ही एक बड़ी उम्र के बैचलर कंवारे, विद नो फैमिली बिना परिवार के साथ, लेफ्ट इन द कंट्री इस देश में, वह बिना परिवार के साथ अकेले बड़ी उम्र के कंवारे थे।
His sister in Canada had gradually taken his parents, nephews, and nieces to settle in a land where not only the Christmas cold but so were the other months of the year. His sister in Canada, उनकी जो बहन थी कनाडा में, had gradually धीरे धीरे taken his parents, उनके माता पिता को, nephew and nieces भतीजे भतीजियों को, settle व्यवस्थित इन ए लैंड ऐसी ज़मीन, मतलब कनाडा में ही, वेयर जहाँ नॉट ओनली क्रिसमस, अब क्रिसमस दिसंबर में आता है तो दिसंबर का महीना बहुत ठंडा होता है, तो केवल दिसंबर ही वहाँ ठंडा नहीं होता था, बट सो वर द अदर मंथ ऑफ द ईयर, लेकिन बाकी साल के बाकी के महीने भी वहाँ पे ठंडे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लगभग सर्दी का मौसम ही होता है। दे डिड देयर बेस्ट, और उन्होंने अपना बहुत अच्छा किया, टू टेम्प्ट लुभाने का, देयर ब्रदर अपने भाई को, विद द प्रोमिस ऑफ ए कंफर्टेबल, एक वादे के साथ, कंफर्टेबल आरामदायक, रिटायर्ड सेवानिवृत्त, लाइफ जीवन, इन सेंट्रली हीटेड होम, सेंट्रली बीच में, गर्म होम मतलब वो सर्दी का एरिया था, तो उन्होंने बहुत से प्रलोभन दिए अपने भाई को कि उसको आरामदायक, सेवानिवृत्त, बीच में, केंद्र में गरम घर मिलेगा, गरम कार, मतलब एसी वाली, जहाँ सर्दी, नो पोल्यूशन, बिना पोल्यूशन के जगह मिलेगी। तो इस तरह से बहुत सारे लुभावने या लालच दिए, बट अंकल रवि वुड हैव नन ऑफ इट, लेकिन अंकल रवि ने इनमें से किसी को भी नहीं माना। ही वुड नेवर गिव अप, वह नहीं छोड़ सकते, गिव अप छोड़ना, त्यागना, गिव अप हिज 2 रूम्ड अपार्टमेंट, अपने 2 कमरे वाले अपार्टमेंट को, इन पार्क सर्कस, जो कहाँ था, पार्क सर्कस में, हिज रिलायबल ओल्ड फिएट कार, और उनकी विश्वसनीय फिएट कार, ये नाम है कार का, कार अलग अलग वो कंपनीज की होती है ना, तो उनकी जो कार थी उसका नाम बताया गया है। एंड द मैजिकल साउंड ऑफ चेयोटिक कोलकाता, और जादुई आवाज़, भीड़ भरे कोलकाता की जो जादू भरी आवाज़ थी उसको। हिज विजिट टू द क्लब, उनकी क्लब में जाना, मिंट टू मच टू हिम, उनके लिए बहुत अधिक महत्व रखता था। हिज सैटरडे इवनिंग मूवी फॉलोड बाय द रोल्स मिंट टू मच टू हिम, और वो सैटरडे शाम को जो मूवी देखते थे वो उनके लिए बहुत मायने रखती थी। हिज ब्रिज सेशन ऑन संडे मिंट टू मच टू हिम, और उनका ताश, ब्रिज सेशन होता है ताश खेलना, संडे को जो वो ताश खेलते थे, ताश का खेल, वो उनके लिए बहुत मिंट टू मच टू हिम, उनके लिए बहुत मायने रखता था, मतलब ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत मायने रखती थी। बट मोस्ट ऑफ ऑल, और उनसे भी अधिक, वी हम, हिज गुड फ्रेंड्स, उनके अच्छे दोस्त, मिंट मच फॉर मोर टू हिम, और भी ज़्यादा महत्व रखते थे। वी वर स्टिल चिल्ड्रन, हम अभी बच्चे थे। मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत अधिकतर, बिटवीन द एज ऑफ 5 and 10, हम में से बहुत सारे बच्चे 5 से 10 साल के बीच के थे। बट वी वर ऑलरेडी श्योर, लेकिन हम निश्चित थे, पहले से ही निश्चित थे, दैट अंकल रवि वाज ए पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ फैमिली, कि जो अंकल रवि थे वो पार्ट, हिस्सा है एवरीबडीज़ फैमिली, सभी के सभी परिवार, वहाँ पे जो रहने वाले परिवार थे उन सभी के परिवारों का ये एक हिस्सा हैं। ऑलवेज द फर्स्ट टू अराइव, ऑलवेज हमेशा, फर्स्ट टू अराइव सबसे पहले पहुँचने वाले, एंड लास्ट टू लीव और सबसे अंत में जाने वाले। किसी भी कोई भी प्रोग्राम होता था, पार्टी वगैरह होती थी, तो वो सबसे पहले पहुंचते थे और सबसे लास्ट में जाते थे, अंत में जाते थे। ही वॉज द लाइफ ऑफ ए पार्टी, वह पार्टी को की जान होते थे, मतलब उसको जीवंत बनाते थे, अच्छा माहौल अच्छा रखते थे। बट वॉज नेवर देयर फॉर ए क्रिसमस मॉर्निंग गेट टुगेदर, लेकिन कभी भी क्रिसमस मॉर्निंग में वो हमारे साथ इकट्ठे नहीं हुए। बिटवीन हिम एंड सेंटा क्लॉज दे वुड ब्रोट द हाउस डाउन, बिटवीन हिम एंड सेंटा क्लॉज, उनके और सेंटा क्लॉज के बीच में, दे वुड हैव ब्रोट द हाउस डाउन, वो
घरों में लाते थे, डाउन नीचे की तरफ। सैडली दुखपूर्वक, फॉर ऑल ऑफ अस हम सब के लिए, अंकल रवि पास्ड अवे। सैडली दुख की बात है हम सब के लिए कि अंकल रवि पास्ड अवे गुजर गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। वेरी सडनली अचानक से ही, इन मार्च 79, मार्च में 79, ये सन की बात बता रहे हैं कि 79 में और मार्च के महीने में उनकी डेथ हो गई। ए टाइप ऑफ मलेरिया, एक तरह के मलेरिया बीमारी जो होती है ना बुखार वाली, उसके द्वारा। दे सेड इट वाज, जो वो बताते थे। माई पेरेंट्स द डिसिल्वाज एंड रहमान द मदन्स, इनफैक्ट एवरीवन इन द लोकेलिटी वाज नम्ड। मेरे पेरेंट्स डिसिल्वा अंकल, रहमान, मदन, वास्तव में एवरीवन सभी, इन लोकेलिटी इलाके में, वाज नम्ड सुन्न से हो गए। मतलब उनकी जैसे ही उन्होंने सभी एरिया के जो लोग थे, तो जब उनकी मौत की खबर सुनी तो सभी एकदम से सुन्न के जैसे हो गए। दैट ईयर द पार्टीज वर बोरिंग, और उस साल जो पार्टीज थी वो क्या थी, बोरिंग थी, नीरस थी। दिवाली नॉट क्वाइट द सेम, दिवाली पूर्ण रूप से वैसी नहीं थी। एंड द ईद बिरयानी एज माउथ वाटरिंग, और ईद की बिरयानी थी वो मुंह में पानी लाने वाली नहीं थी। मतलब कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, तो वो बिरयानी को देख के भी ऐसा मुंह में पानी आने वाला ऐसा नहीं हुआ। बट श्योरली द क्रिसमस पार्टी वुड नॉट बी अफेक्टेड, लेकिन निश्चित ही जो क्रिसमस की पार्टी थी वो प्रभावित नहीं होगी। आफ्टर ऑल, क्योंकि आफ्टर ऑल अंकल रवि नेवर अटेंडेड, क्योंकि अंकल रवि कभी भी अटेंड नहीं करते थे। अटेंडेड ए सिंगल वन ऑफ देम, क्रिसमस की किसी भी पार्टी को उन्होंने सिंगल वन, किसी एक को भी अटेंड नहीं किया था। एंड वी हैड फन ऑल द सेम, और हम सब वैसे ही पहले के जैसे ही फन करेंगे। सो वी वर कॉन्फिडेंट, इसलिए हमें विश्वास था दैट दिस पार्टी वुड रियली हैव एवरीवन इन हाई स्पिरिट, कि यह पार्टी वास्तव में ही सभी के लिए हाई स्पिरिट वंस अगेन, कि दोबारा से हाई स्पिरिट मतलब उत्साह भर देगी। हाउ रोंग ही वर, लेकिन यह क्या गलत हुआ। अंकल रवि वाज नॉट देयर, अंकल रवि वहाँ नहीं थे। एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, और किसी अजीब ही कारण था, नाइदर वाज संता क्लोज, संता क्लोज भी वहाँ नहीं थे। तो क्या है कि ये क्या गलत हुआ, हाउ रोंग, क्या हुआ ये कि अंकल रवि नहीं थे, और अजीब ही कारण ये भी था कि सेंटा क्लोज भी वहाँ नहीं थे। यस, नाउ आई थिंक ऑफ इट, अब मैं इस बारे में सोचता हूँ। सेंटा क्लोज डिड वियर सैंडल, सेंटा क्लोज सैंडल जो पहनते थे। दैट लुक्स सस्पिशियसली, दैट लुक वो दिखाई देती थी, सस्पिशियसली संदेह पूर्वक, लाइक अंकल रवि, अंकल रवि के जैसे। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटा क्लोज थे वो, उनकी जो सैंडल थी वो जब थे तब उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अंकल रवि हैं वो ज्वाइन नहीं करते थे। लेकिन अब उनको ये महसूस हुआ कि जो सैंडल्स, सेंटा क्लोज की जो सैंडल थी वो अंकल रवि के जैसी थी, और अंकल रवि नहीं रहे तो सेंटा क्लोज भी उस पार्टी में नहीं थे। तो इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अब हमें ये लग रहा है कि जो सेंटा क्लोज थे वो अंकल रवि ही थे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब आपको करवा दिए गए हैं। इस चैप्टर को अच्छे से सुने और क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग लर्न करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।